प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों 60,244 भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा है, जो सीटें खाली रह गई हैं, उसी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से बच्चों आज करनी है। मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी, तो सभी विद्यार्थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती में 1, 2 या 3 नंबर या पॉइंटों से रह गए हैं, उनके लिए आज की जो भर्ती संबंधित वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो पर विशेष ध्यान दें। बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों का दर्द डेली छलकता रहता है। अभी एसआई की भर्ती आई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती भी आने वाली है। बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे डेली फोन या कॉल के माध्यम से पूछते हैं कि सर हम तो रेस के बाद बाहर हुए हैं, क्या हमारा कुछ हो सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं उनके प्रति दर्द झलकता है। तो बच्चों उसी के संबंध में मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल से बच्चों पहली बार जुड़े हैं, आपको कसम है वर्दी की, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी भर्ती संबंधी जानकारी होगी महत्वपूर्ण, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जितनी भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बनती है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं देता हूं। अब कुछ बच्चों के कमेंट ये भी आएंगे बच्चों, देख लेना कि आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिनका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं बच्चों। उनसे पूछ के देखिए, जो फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं पॉइंटों से 1 या 2 नंबर से, तो भर्ती से बाहर होने का दर्द क्या होता है। तो बच्चों मैं 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज बात करूंगा। बच्चों हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती के संबंध में हम पहली बात हमारी ये है, क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बहुत बच्चे इस विषय में भ्रमित हैं कि क्या सर सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगी भी या नहीं भी आएगी। वो तैयारी भले ही कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती की, लेकिन वो बार बार एक बात को पूछते हैं, क्या सर कांस्टेबल 60,244 की भर्ती में सेकंड कट ऑफ लिस्ट आने की कोई संभावना बची है या नहीं बची है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और सुनवाई हो रही है। कई बच्चों ने इसमें जो याचिका बने हैं, उन्हें याचिका में ये बात भर्ती बोर्ड को भी पहले संज्ञान में लाई थी, हाई कोर्ट में भी मामला चलाए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लगभग ये मान के चलो बच्चों 3500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइन ही नहीं करी, मतलब उनका जो फाइनल मेरिट में नाम तो आया, लेकिन वे नौकरी में गए नहीं। हो सकता है कि उन्हें इससे अच्छी नौकरी किसी और पद पर उनका चयन हो गया हो। कई बच्चे मेरी जानकारी में ऐसे हैं जिनका एसएससी सीपीओ में हो गया या अदर किसी एग्जाम में, जैसे बैंक वगैरह के एग्जाम में हो गया है, तो उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन नहीं करी। लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं बच्चों जो नौकरी छोड़ कर आ गए हैं, जिन्हें उनके अकॉर्डिंग नौकरी पसंद नहीं आई। तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं 100 बच्चों के आसपास जो नौकरी छोड़कर आ गए हैं बच्चों। अब कहां तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ बच्चे नौकरी छोड़ के आ गए, और लगभग 3-4 हजार पद खाली रह गए थे। तो ये 7,000 से बच्चों लगभग 8,000 का जो आंकड़ा है, बिल्कुल सटीक जानकारी है। 7,000 से 8,000 के बीच आंकड़ा ऐसा है जो कांस्टेबल में पद रिक्त है। तो भाई मैं तो भर्ती बोर्ड से और जितने भी विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आज इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि ये वीडियो भर्ती बोर्ड तक या किसी अधिकारी के पास तक पहुंच जाए, ताकि वो भी बच्चों के दर्द को समझे। जब हमारे पास लगभग 7 से 8,000 सीट खाली है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही सरकार का जा क्या है। अब सरकार कहती है कि हम इसको अगली भर्ती में ऐड करेंगे। भाई तुम अगली भर्ती में ऐड क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास अभी बच्चे बचे हुए हैं। जो बच्चे आपने फिजिकल के लिए पास करे थे वो सभी योग्य उम्मीदवार थे। अब उन्हीं में से 8,000 पदों पर सेकंड कट ऑफ लिस्ट जारी करी जाए
कि आप लोगों का जितनी भी कट ऑफ पॉइंटों से कम रह रही हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो भी 8000 के आसपास पद हैं, डाउन करने के बाद जो भी उसमें सटीक बैठती है तो आप लोग उसे भरने का काम करें। मैं तो हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, किसी के घर परिवार का मामला है, किसी का घर का चूल्हा जल जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है और ये उम्र उनको 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद वो इस भर्ती में वो शामिल हुए थे और वो फाइनल में पॉइंटों से या 1 आध नंबर से बाहर हो गए हैं। मैं मानता हूं जो बच्चा पॉइंटों से 1 नंबर से बाहर हुआ है वो इस भर्ती के योग्य उम्मीदवार है और उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नौकरी मिलनी भी चाहिए। और ये बच्चों सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित भी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के पक्ष में फैसला जरूर सुनाएगा। बच्चों आप देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती में 69,000 भर्ती में 68,500 भर्तियों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब तक बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। 2013 कांस्टेबल की भर्ती में भी अब तक बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। तो ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर दे तो सरकार को मानना पड़ेगा, भर्ती बोर्ड को मानना पड़ेगा और बच्चों को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अगर सीट खाली ना होती बच्चों तो मेरा वीडियो बनाने का कोई महत्व नहीं था। ना तो बच्चों मैं ये वीडियो किसी व्यूज की वजह से बना रहा हूँ, ना ही मैं सब्सक्राइबर की वजह से बना रहा हूँ। असल में मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। कई बच्चों तो ऐसे हो गए जो डीमोटिवेट हो गए हैं, उनका पढ़ाई में भी अब मन नहीं लगता कि वो कई भर्तियों से फाइनल में बाहर निकलते आ रहे हैं। तो मेरा तो एक छोटा सा आग्रह है, छोटा सा शिक्षक होने से, कि जितने भी बड़े शिक्षक हमारे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, देखो वो एसएससी प्रोटेस्ट में तो धरना दे रहे हैं, लेकिन सभी बड़े चैनल अपना कोर्स बेचने पर लग गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती आ रही है उसका कोर्स बेचने पर, लेकिन इस भर्ती को कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा है। अगर हमारे अंदर एकता है तो क्या नहीं हो सकता। जब पद खाली है तो भाई मेरा तो छोटा सा चैनल है, जब आप बड़े चैनल वाले भी आवाज उठाएंगे, अगर आप ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे तो हम आपके साथ हैं, पूरा समर्थन करेंगे और जहां आप कहेंगे वहां हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो भाई मैं तो यही कहता हूं सभी चैनल वालों से भी कि भाई सेकंड कट ऑफ लिस्ट की मांग करें जब पद खाली है। अगर सीट खाली ना होती तो हम इसकी मांग नहीं करते। तो जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो में जान दिखाई दे रही है और आपको लगता है कि मैं बच्चों के हित की बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दो और भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। जो भी सुप्रीम कोर्ट संबंधी जानकारी होगी कांस्टेबल भर्ती की या आगामी किसी भी भर्ती की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा। दूसरी बात, लगभग 8000 सीट खाली, ये बच्चों मैंने बता ही दिया है। और 1 से 2 नंबर जिनके कम हैं, जिनका पॉइंट 1, पॉइंट 2 या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक वालों को भी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो न्याय की हम गुंजाइश रखते हैं, पहला हमारा स्तंभ होता है हाई कोर्ट, उसके बाद दूसरा स्तंभ होता है बच्चों हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को पूरी अभी उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप अपनी तैयारी बच्चों अगली भर्ती की भी करते रहो और जैसा भी हमें ट्विटर कैंपेन वगैरह कुछ भी करना पड़े, भर्ती बोर्ड तक भी जाना पड़े आप लोगों के लिए, तो बच्चों हम लोग जाएंगे। तो इनको भी बच्चों नौकरी मिल सकती है। आखिर बच्चों को न्याय कब मिलेगा, मुझे भर्ती बोर्ड इस बात का जवाब जरूर दे। और हमारे बच्चों को, बच्चे लाठी खा रहे हैं, आप एसएससी एग्जाम में देख रहे होंगे, एसएससी एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के अदर एग्जाम ऐसे हैं जिसमें इन लोगों ने उन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया और बाद में बोल दिया कि अभी हमारे पास सीटें खाली नहीं है। जब भाई आप लोगों के पास सीटें खाली नहीं है तो बच्चों को क्यों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं? अगर आप नौकरी देना नहीं चाहते बच्चों को तो मना कर रहे हैं। भाई जब हम मेरा कहना सरकार से यही है, भर्ती बोर्ड से, जब जितने भी पद है, अरे मैं कह रहा हूँ 8000, तुम कह रहे हैं कि 5000 पद खाली है, मैं कह रहा हूँ अगर ये 5000 पद ही खाली है तो आप 5000 पदों को भरो। भाई 5000 पदों पे जितनी भी कट ऑफ डाउन होती है आप वो कट ऑफ डाउन करके उस पर लगा दो, तो कम से कम 5000 को तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई किसी के परिवार का मामला है। देखो कई लोग ऐसे हैं जो 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं नौकरी में, ओवर एज हो गए हैं,
वो इतने डिमोटिवेट हो गए हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ऐसी है, किसी के माँ बाप मजदूर हैं या कोई मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है सही से आज के समय में। अगर उनके घर में एक नौकरी मिल जाएगी तो भाई हमारे घर से क्या जाता है। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उल्टे सीधे कमेंट ना करें। भाई मैंने आपके हित की वीडियो बनाई है, जो ये उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनसे कोई पूछ के देखे कि बेटा आपने कभी एग्जाम दिया है तो आप कभी फाइनल कट ऑफ से बाहर हुए या नहीं हुए। उसका दर्द वही बच्चा समझ सकता है जो कई नौकरियों में फाइनल कट ऑफ से बच्चों बाहर हो गया है। तो बच्चों बस इतना सा कहना था मेरा कि सभी भाई बहन इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।